हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थात व्यावसायिक वातावरण के घटक। यूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मेजर फैक्टर्स की बात की जाए तो 5 हैं। जो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चौथा है लीगल एनवायरनमेंट और पांचवा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हम पहले की बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो जैसे ही इकोनॉमी की बात आती है, हमारे मन में सीधा सा ख्याल आ जाता है पैसे के बारे में। तो हाँ, बिजनेस एक्टिविटी जितने भी होते हैं वो पैसे के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कोई बिजनेस कितना फल फूल सकता है उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1982 में गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को, तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया और जहाँ कमी थी सीमेंट की वहाँ ईजिली अवेलेबल होने लगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है। फिर और आगे बढ़े हम लोग तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की भी तीन घटक हैं, तीन फैक्टर्स हैं। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और तीसरा है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक कंडीशन वैसा कंडीशन है जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर ही सरकार लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए बहुत सारे प्लान लाती है और जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लाती है उससे बिजनेस उसी के अकॉर्डिंगली बिजनेस रन करता है। बात करें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली देखा जा सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज़ आती हैं। और तीसरी बात करी जाए इकोनॉमिक सिस्टम की, तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम 3 प्रकार की होती हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट नेचर की इकोनॉमी साधारणतः पूंजीपति वर्ग इस पे हावी रहते हैं, इस पे पूंजी ज़्यादा हावी रहता है। इसमें प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर प्रभावी रहते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखती है। और तीसरी बात की जाए मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो इक्वली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करती है। दूसरे फैक्टर की बात करूं तो दूसरा फैक्टर है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट 2 शब्दों से बना है, एक सोशल और दूसरा कल्चरल। सोशल सामाजिक की बात करें तो इसके अंतर्गत सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराएं इत्यादि आती हैं। और संस्कृति की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत देश की संस्कृति, परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं आती हैं। तो अब बात यह है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कैसे करता है। अगर मैं एक उदाहरण लूँ, मान लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि भारत में पर्व और त्यौहार बहुत अधिक मनाए जाते हैं। अगर मैं धार्मिक मान्यताओं पे ही अगर बात करूं तो भारत में पर्व और त्यौहार बहुत मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल में क्या होते हैं, साधारणतः नए कपड़े अधिक लगते हैं, गिफ्ट्स वगैरह अधिक होते हैं, मिठाइयाँ अधिक बनती है। तो
अगर मैं छोटे स्तर पे ही बात करूं, इंडिविजुअल स्तर पे ही बात करूं, तो जनरली यहाँ जो नए नए कपड़े जो मिलते हैं उस इंडस्ट्री में, अब देखिए जब भी फेस्टिवल के समय में होते हैं तो मार्केट में ढेर सारे कपड़े अवेलेबल हो जाते हैं, मिठाइयाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये मिठाई और कपड़े आते कहाँ से हैं? तो बिजनेस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, इन सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती हैं। मैंने पहले के वीडियो में स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया था। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो फेस्टिवल है ये अपॉर्चुनिटी है। तो इससे क्या होता है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ इसको कौन इन्फ्लुएंस किया? यहाँ का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस किया। उसी के बेस पे ना नए कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह मार्केट में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो इसका बेस क्या है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इसका बेस है। तो अगर कल्चर में कुछ चेंज आता है तो स्लोली या रैपिडली उस बिजनेस एंटिटी में भी चेंज आएगा। वो जो, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक फैशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले लोग इतने जींस नहीं पहनते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत लोग जींस पहन रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस ट्रेंड में चेंज आया। तो जो भी बिजनेस यूनिट जो डील करते थे, कपड़े में डीलिंग करते थे, वो जनरली ग्रेजुअली कहाँ शिफ्ट हो गए? पहले ट्रेडिशनल ड्रेस की ओर थे, अब ग्रेजुअली वो मॉडर्न ड्रेस की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो आज के इस युग में कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से अछूता रह सके। कोई भी बिजनेस क्या करेगा, यह पॉलिटिकल पार्टी का नज़रिया क्या है, इस पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल डिसीजन किसी भी बिजनेस के रुख को ही बदल देती है। अगर पॉलिटिकल डिसीजन के द्वारा यह डिसाइड कर ली जाए, क्योंकि पॉलिसीज तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं, उन्हीं के सदस्य ही मिलकर बनाते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो लिबरलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि बाउंड्री खुल गई, विदेशी लोग भारत आने लगे। और अब देखिए, यहाँ जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनके लिए तो ये थ्रेट हो गया और विदेशियों के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। लेकिन हमारे लिए भी तो यह अपॉर्चुनिटी हो गया कि हम भी विदेश में जाके अपने सामानों को बेच सकते थे। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, जनरली जो वो स्टैंडर्ड नहीं बना पाते थे, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। अब तो उनकी जो कंडीशन है वो खतरे में आ गई है। अब तो उनको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी कीमत पे या उससे कम कीमत पे उससे अच्छी वस्तुएं लोगों को मिलेंगी। तो कोई क्यों डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम पे कोई क्यों खराब, और खराब यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, निम्न स्तर की वस्तुएं और अधिक कीमत देकर कोई क्यों खरीदेगा? तो यहाँ पॉलिटिकल डिसीजन था, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था कि लिबरलाइजेशन करना है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से अछूता नहीं रह सकता है। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एक्टिविटीज़ पे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हैदराबाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड की कि यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। तो देखिए वहाँ आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो अब तो लोग वहाँ हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जानते हैं। तो यह सब कैसे हो पाया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल डिसीजन के कारण हो पाया। अब हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस और कानून एक साथ चलते हैं। कोई भी व्यवसाय कानून के दायरे के अंदर ही किया जा सकता है। अगर कानून का उल्लंघन किया जाए तो वह अवैधानिक मानी जाएगी और उसे तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। साधारणतः यह देखा जाता है कि बहुत से बिजनेस यूनिट जो हैं, या फिर हम जनसाधारण का भी यह मानना है कि जहाँ कानून की बात आती है वहाँ उलझनें, बाधाएं ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लीगल एनवायरनमेंट है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को
प्रोटेक्शन देता है, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रही है उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके फायदे भी बहुत हैं। जिस प्रकार गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज से कंट्रोल को हटा लिया, तो एफडीआईज आ रही हैं, जिससे क्या हो रही हैं कि बिजनेस और भी फल फूल रहा है। विदेशी अपने पैसे लगा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने में मदद मिल रही है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो साधारणतः हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एफडीआई। तो यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया? लीगल इन्वायरमेंट के कारण ही। और अब हम बात करते हैं अंतिम, जिसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोला जाता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन तथा उसके यूसेज के बारे में बात करेंगे, जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्हांस करने में मदद करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से उसे इंडिविजुअल के रूप में कम और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर से आजकल रोबोट कंट्रोल हो रहे हैं। रोबोट भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही है। तो अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत ही बेहतर एक्यूरेसी से काम करता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को तवज्जो दिया है, तरहीज दी है, उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट की, तो मनुष्य के जगह पे अगर रोबोट काम करते हैं तो एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉस्ट होते हैं वो 30 to 40% घट जाते हैं। तो अगर कॉस्ट घट रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा उतने परसेंटेज से। लेकिन इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के कुछ बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे जब से कंप्यूटर आई है तब से टाइपराइटर की नौकरियां चली गई। जब से डिजिटल वॉचेस आई हैं तब से एनालॉग वॉचेस की ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं। जब से आर्टिफिशियल फैब्रिक आए हैं तब से कॉटन और ये सब फैब्रिक लगभग आउटडेटेड हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे मार्केट शेयर तो आर्टिफिशियल फैब्रिक ही ले चुके हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ओवरऑल अगर यह देखा जाए तो ये सब जो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये फैक्टर को अगर एनालाइज किया जाए तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो भी हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात किए हैं, इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैक्यूम में काम नहीं कर सकता, उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स जरूरी होते हैं, एनवायरनमेंट्स जरूरी होते हैं। आई होप आप लोगों को फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।